उठ जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। उठ जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। सोवत सोवत बीत गई सब रात, देख तुझे प्रभात भई। सब संगी साथी तो लाद गए, तेरे नैनन नींद बिराज रही। उठ जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन काज तैयार खड़ा नहीं कायम। कोई मकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही। उठ जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। इस देश में चोर चकोर घने, निज मालक राखो संभाल सदा। बहुते होशियार लुटाए गए, नहीं किसी की साबत लाज रही। उठ जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अपने प्रवचनों में फरमा रहे हैं, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। विपद पड़ी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेड़े। बड़े सदाचारी भी हों, हद अंत समय तक वह घड़कता मर जाता है। ये कहते हैं, हे मालिक इसकी जान निकाले। और क्या कर सकते हैं, तो अंत समय जब दुनिया छोड़ जाती है, सामने आ जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर एक बात में वह सलाहकार बन जाता है। अन्न पेड़ बगैर धेले पैसे के मर के भी साथ नहीं छोड़ता। दर्जे बदर्जे पहला स्थान दूसरा स्थान और आगे जाकर आप भी सतनाम में लय हो जाता है और तुमको भी कर देता है, पहुंचा देता है। हजूर फरमाया करते थे कि जब गुरु नाम देता है, सिख के साथ हो बैठता है और उस वक्त तक साथ नहीं छोड़ता जब तक उसको सतनाम की गोद में ना पहुंचा दे। आगे सतनाम सुन तुमको अलख और अनानी में पहुंचाता है। इसलिए फरमाते हैं कि प्रेम उसी से करना चाहिए जो ओढ़क तक तुम्हारा साथ निभावे। जिसको लोग प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं भाई। हमारे मनुष्य जन्म पाने पर हजार हजार बार लानत है। अगर मनुष्य जन्म पाकर हमारे अंतर प्रभु का प्यार नहीं जागा, यह सत स्वरूप हस्तियां ऐसी होती हैं, जब उससे प्यार करोगे तो उसके प्यार के छींटों से तुम भी रंगे जाओगे। और उसके अंतर कौन है, वो परमात्मा, उससे मिल जाओगे। कहते हैं प्रेम के बगैर कहीं भी कोई ठिकाना नहीं, ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में। घरों घरों में झगड़े किस बात के हैं, प्रेम की कमी के। प्रेम हो तो मीठी जबान हो, कुर्बानी भी हो, दूसरों का सुख चाहे। प्रेमी हमेशा दूसरों का सुख चाहता है, अपने को दुख मिल जाए कोई फिक्र नहीं। अगर ये गुण हो तो झगड़ा कैसे। मुल्कों मुल्कों में झगड़े किस बात के हैं, इसी के हैं भाई। परमात्मा ने इतने बहुत सारे जीव दिए हैं,
इनको संभालने के लिए, देखभाल के लिए लिव एंड लेट अदर लिव, आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अगर एक आदमी नहीं संभाल सकता उसके बच्चों को दूसरा आदमी मदद कर दे, लाखों आदमियों को क्यों मारना? यह कहाँ की अक्लमंदी है? मैं वेस्ट में गया, उनको ये चीज़ें पेश की पॉलिटिकल लीडरों को, और यह सुनकर दो जगह लड़ाई होते होते टल गई। तीसरी जगह उन्होंने पर्सनल इनविटेशन दिया, यरूशलेम में से तुम जाओ आओ, क्योंकि हमारे यहूदियों के आपस में बहुत तफरीके हैं, हम दरवाजे खोल कर बैठे हैं, तुम आओ, आकर हमें टोक दो। घर में एक जबान मीठी हो, सब सुख। झगड़ा आपको पता है, तलवार का जख्म तो शायद महीने भर में भर जाए, अरे भाई जबान का जख्म सारी उम्र नहीं भूलता, ज्यों ज्यों सुनता है तू तू झगड़ता है। इसी जबान के जख्म ने महाभारत का युद्ध किया था। सिर्फ अंधों की औलाद अंधी द्रौपदी ने कहा था, सारी सभ्यता का नाश हो गया था। हम लोग कटाक्ष तनाजनी से डरते नहीं, इसलिए दुख भोग रहे हैं। तो अब मैं फिर अर्ज करूँगा कि डायरियाँ रख लो, क्या पुराने क्या नए, क्या जूनियर क्या सीनियर, सब डायरी रखो और जीवन की पड़ताल करो। मगर अफसोस की लोग रखते नहीं, उनका जीवन यूं ही जा रहा है। गुण जो है वह तो ठीक है, मगर जो नुक्स हैं, गलतियां हैं, वह तो दूर नहीं हुई। एक अवगुण आ जाए सब गुणों पर पानी फेर देता है। मूड से मूड आदमी को भी चीज़ मिलती है, अगर सेफ्टी हो के बैठे तो रंग ले जाएगा, नशा ले जाएगा। ऐसा रंग चढ़ता है कि उस पर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ता। आखिर कुछ फ़ायदा है भाई, जो सब वेद शास्त्रों में, ग्रंथों पोथियों ने गुरु की महिमा गाई है, मगर गुरु गुरु हो जरूर, एक्टिंग पोजिंग बहुत है। हमारा तल्ख तजर्बा हमें मजबूर करता है कि बड़ा छान छान कर पानी पीने के लिए दूध का जला हुआ छाछ भी फूंकता है। अगर सच्चे महात्मा के बगैर कल्याण नहीं, सो प्यार की एक निशानी है आज्ञा का पालन करना, सबसे मोटी निशानी। फिर इस बात की सिद्धि चलती है, लव नोज सर्विस एंड सेक्रीफाइस। प्रेम हमेशा दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है, अपनी कुर्बानी देकर भी। जो पानी दरियाओं का दूजा ना कहावे, हिल मिल एको हो रहे सतगुरु समझावे। कहते हैं गुरु कौन होता है, मिसाल देते हैं, दो मिट्टी के किनारे हैं, बीच में पानी बह रहा है, इस सबको दरिया कहते हैं। तो जिस्म रूपी मिट्टी की दीवारों में जो सत्य की धारा बह रही है उसको गुरु कहते हैं। फरमाते हैं कि यह सतगुरु तुमको समझ कर कह रहे हैं। जब सतगुरु मिल जाए फिर सुनो वह क्या कहता है और भूल जाओ सब कुछ। अभी मैंने तुम्हें पहले अर्ज किया था, वक्त तुम ज़ाया कर रहे हो। थोड़ी देर जो सुना तुमने, कोई नुकसान हुआ तुम्हारा? अगर शोर मचाते रहते तो क्या होता? मैं बोलता भी तो आपके पल्ले कुछ ना पड़ता। कुछ समझे, कुछ तो पल्ले पड़ा है कि नहीं? अगर उस पर अमल करने लग जाओ तो जीवन पलटा खा जाएगा। लुकमान कहता है कि जब तुम किसी बुजुर्ग से मिलो तो मुंह पर हाथ रख लो, बोलो नहीं, सुनो वे क्या कहता है। हम फजूल बोलते रहते हैं। तो आज हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की याद में हम बैठे हैं।
उनके आने से यह रूहानी सैलाब बहने लगा। हर एक जगह मैंने आज उनकी बरकत से यह और बढ़ रहा है। आपको कई भाइयों को डायरेक्ट उनसे ये चीज़ मिली है, कईयों को उन्हीं की कृपा से आज मिल रही है। इससे फ़ायदा उठा लो। यूं चूं चरा हल्ला गुल्ला काम नहीं आएगा। थोड़ा डिसिप्लिन बनाओ, खड़े रहो। आप 1000 गुना ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। तो याद रखो, सत्संग में जब जाओ खामोश होकर बैठ जाओ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि प्यार का जीवन बनाओ। प्यार हो प्रभु से, मगर प्रभु को देखा नहीं, प्रभु जिसके अंतर प्रकट है उससे प्यार करो। और प्यार की सबसे बड़ी निशानी है हुक्म का मानना। सतगुर वचन और वचन है सतगुर। वह जो कहे उस पर अमल करो। तो आज कम अज़ कम हजूर की याद में बैठे हो। हमारा जीवन ही पलटा खा जाए। डायरी रखना निहायत ज़रूरी है। मैं फिर ताकीद कर दूं सबको, ख्वाह फोरमोस्ट हो या कोई भी हो, सबको डायरी रखनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब आपको कोई नुक्स नज़र आता फिर आने लग जाएंगे। यह नुक्स आगे भी मौजूद होंगे। तो प्रभु से प्यार करो। कर साहिब स्यों प्रीत रे मन, कर साहिब स्यों प्रीत। जितने महापुरुषों की तालीम है इन्हीं 2 अहकाम पर मगवी है, निर्भर है। कहते हैं यह धारण करो। जबान मीठी नम्रता भरी रखने में कितने पैसे लगते हैं। नुक्ता चीनी जो है, ऐप जो है वह दे आर दी अनपेड अप्रेंटिसेस ऑफ CID ऑफ गॉड। दूसरा ऐसा। अरे भाई तुमको क्या मिलता है? गलाजत में बट्टे फेंको तो गलाजत ही आएगी ना। तो आज के दिन मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हमारे हजूर प्रेम मुजस्सम थे और प्रेमियों के बादशाह थे। जब उनको कोई ऐसा प्यार का मजमून आ जाता तो नए से नया रंग चढ़ता था। सच्ची बात, उन्हीं को फैज़ मिला जो आज्ञा का पालन करते थे। अब भी उनको ही फैज़ मिलेगा जो आज्ञा का पालन करेंगे। ये पहला कदम है। फिर दूसरों के लिए बेहतरी भाव, दूसरों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर भी उनके लिए सुख का सामान बनाने की भावना बनेगी। परमात्मा घट घट में बैठा है, वह फौरन तुमको मिलेगा। हम समझते हैं परमात्मा कहीं और आसमानों पर रहता है। अरे भाई, परमात्मा गरीबों में, नादारों में, भूखे प्यासों में, सब में है। अगर उनसे तुम प्यार करोगे तो परमात्मा सबसे पहले तुम्हें मिलेगा। आपका भाव मिटाने के लिए सिवाय प्रेम के और कोई इलाज नहीं। जब प्रेम हो दोते एक रूप होए गयो। दसम गुरु साहिबान ने फरमाया है, छोटे छोटे शब्दों में पुरमगज चीज़ दी जाती है। आज के दिन ये सब पक्का कर लो। प्यार सीखो। प्यार इसमें है कि गुरु की आज्ञा का पालन करो, जीवन को नेक पाक और पवित्र रखो, किसी के लिए हिंसक भाव ना रखो, झूठ फरेब से बचो, निष्काम सेवा करो। और साथ ही फरमाया कि रोटी ना खाओ जब तक भजन ना कर लो। असल प्यार यह ही है। एक शख्स मत्थे टेकता जाए, नाचता जाए, करता कुछ ना हो तो उससे क्या होगा। एक बाग था, 2 माली थे। एक माली तो सुबह से शाम तक बाग में काम करता,
वह बाग में मालिक आ जाए या ना आए, एक और था जो काम चोर था, काम नहीं करता था, मगर एक बात जरूर करता था। जब वो कभी मालिक बाग का आ जाता था, गिरदा गिरदा उसके नाश्ता टापता था कि मेरे मालिक की पगड़ी कितनी खूबसूरत है, उसके दांत कैसे खूबसूरत हैं, वह चलता कैसे है। जो माली बाग में काम करता था वह उस बाग के फूलों का गुलदस्ता बनाकर मालिक को पेश किया करता था कि यह आपके बाग के फूल हैं। अब बताओ, अगर मालिक जानता हो वह किससे प्यार करेगा, उसी को जो आज्ञा का पालन करता है, सामने आए या पीछे। सो ये कहना ना मानने वाले से खुश नहीं होता। गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माही, कहें कबीर तिस दास को तीन लोग डर नाही। हजूर फरमाया करते थे कि 5 साल का बच्चा बैठा हो, हम कोई बुरा काम नहीं करते उसके सामने। जो घट घट में बैठा है, हमारी रुचि तक को देखता है, उसके होते हुए गुरु अंतर में बैठा है, ये पाप कैसे कर सकता है। इस बात को पल्ले बांधो। आज के दिन खास करके आप बैठे हो हजूर की याद में, अगर ये सबक सीख लो, दुनिया में सुख हो जाए, कम अज कम तुम्हारे घरों में तो सुख हो जाएगा। धन सतगुरु, धन गुरु रो प्यारी सात संगत जी।